कहानी की शुरुआत में हमें डेड सोल्स के फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहां पर एक डार्क ईस्टर्न सोर्ड एम्परर था जो वहां फंसा हुआ था। अचानक वो अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है कि जो इंसान चुना गया था वो बहुत जल्द यहां आने वाला है। ये कहकर वो अपने हाथ पर एक कट लगाता है और अपनी एक ब्लड ड्रॉप को नीचे गिराता है, जिससे वहां चारों ओर एनर्जी फैल जाती है और वहां एक फॉर्मेशन बनता है। हमें एक बुक को दिखाया जाता है जो बुक ऑफ हेवन थी। अगले सीन में हमें ब्रोकन सोल क्लिप पर एक लड़की और एक लड़के को दिखाया जाता है। लड़के का नाम चेन तियान था जो हमारी इस कहानी का मेन हीरो है। वो चेन फैमिली का यंग मास्टर था। चेन तियान 5th लेवल का वॉरियर था और वू याओ जो कि तियान जोंग मेंग सेक्ट की एक डिसिबल थी। चेन उसे अपने करंट रियल्म से ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रहा था। तभी वू याओ थक जाती है और चेन तियान की बाहों में गिर जाती है। इसलिए चेन तियान उससे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, इसीलिए अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी स्टेबल नहीं है, इसीलिए इसी तरह प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। चेन तियान की बात सुनकर वो यहाँ से कहती है कि लोग मुझे चिढ़ाना बंद नहीं करेंगे, इसीलिए तुम मेरी मदद करो। मैं जल्द से जल्द अपने आप को ब्रेक थ्रू करना चाहती हूँ। वो याओ की बात सुनकर चेन तियान अपने पास से एक स्पिरिचुअल जेट बिल निकालता है और वो याओ से कहता है कि यह मेरे डैड ने मुझे दिया था। ये ब्रेथ को कंट्रोल करता है और पावर्स को बढ़ाता है। तुम पहले इसे ले लो और फिर अपनी प्रैक्टिस करो। चेन तियान की बात सुनकर वो याओ उसका स्पिरिचुअल जेट भी ले लेती है, पर तभी वहाँ चेन वू नाम का एक लड़का आता है जो चेन तियान की फैमिली का मेंबर था और उसके अंकल चेन बेटियन का बेटा था। वो चेन तियान से कहता है कि हमारा यंग मास्टर इस लड़की की मदद करके हीरो बनना चाहता है। चेन वू की बात सुनकर चेन तियान खड़ा हो जाता है क्योंकि वो चेन वू को वहाँ देखकर हैरान था। वो चेन वू से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी चेन तियान के पीछे वो याओ आ जाती है और चेन तियान के ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देती है। चेन तियान का स्पिरिचुअल जेट बीट उसके पास नहीं था, इसलिए वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। दरअसल चेन वू के डैड चेन तियान के डैड की जगह लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने चेन वू को चेन तियान को मारने के लिए भेजा था। वो याओ भी चेन वू के साथ मिली हुई थी और चेन तियान से स्पिरिचुअल जेट बीट लेने के लिए उसकी फ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही थी। अब चेन तियान को सब कुछ समझ आ गया था। तभी चेन वू उससे कहता है कि इस क्लिफ के नीचे डेड सोल्स का फॉरेस्ट है। हर साल बहुत से लोग गलती से नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं और अब तुम भी उनमें से एक होने वाले हो। ये कहकर वो अपना मेस निकालकर चेन तियान के ऊपर अटैक कर देता है। चेन वू बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड को भी इसी तरह मारूंगा। चेन तियान को इससे गुस्सा आ जाता है, लेकिन चेन तियान घायल था क्योंकि वो याओ ने उसे जहर दे दिया था। चेन तियान को चेन वू पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने ही फैमिली मेंबर को मार रहा था। चेन वू चेन तियान से कहता है कि 10 साल के होने के बाद से तुम्हारी मार्शल सोल एक्टिवेट नहीं हुई है और साथ ही तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर्स भी खत्म हो चुकी है, इसीलिए तुम अब एक लूजर से ज्यादा कुछ नहीं हो। ये कहकर वो चेन तियान को किक मारता है और क्लिफ के किनारे पर धक्का दे देता है। चेन तियान चेन वू से कहता है कि अगर आज मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें मेरी फैमिली के खिलाफ साजिश करने के लिए 100 गुना ज्यादा बुरी सजा दूंगा। लेकिन अब चेन वू चेन तियान को धक्का देकर खाई में गिरा देता है, जिसके बाद वो याओ चेन तियान को देखने के लिए क्लिफ पर आती है। तो अब चेन वू से भी धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिससे किसी को पता ना चले कि चेन तियान को उसने मारा है, क्योंकि वो याओ के सिवा किसी को पता नहीं था कि चेन तियान को चेन वू ने मारा है। और अब वो याओ भी मर चुकी थी। चेन तियान खाई के अंदर पानी में गिरता है, लेकिन तभी वो सोर्ड एम्परर के बनाए फॉर्मेशन में चला जाता है, जिससे उसका फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और फिर बुक ऑफ हेवन की मदद से वो फिर से जिंदा होने लगता है। तभी हमें स्टार वर्ल्ड में चेन तियान नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसने वॉरियर लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और वो बहुत ज्यादा खुश था। पर तभी वहाँ पर बुक ऑफ हेवन आ जाती है और उसे अपने साथ चेन तियान के वर्ल्ड में लेकर आ जाती है। सोर्ड एम्परर स्टार वर्ल्ड के चेन तियान की सोल को मरे हुए चेन तियान के अंदर डाल देता है, जिससे मरा हुआ चेन तियान फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन अब उसे सोर्ड एम्परर ने पकड़ लिया था। सोर्ड एम्परर चेन तियान से कहता है कि तुम वो चुने हुए इंसान हो जिसका मैं कई सालों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा जिंदा इंसान कहीं नहीं मिला जो मेरी बची हुई सोल को संभाल सकता था। दरअसल सोर्ड एम्परर चेन तियान की बॉडी का इस्तेमाल करके उसे अपनी बॉडी बनाना चाहता था, क्योंकि इसी तरह वो डेड सोल्स के फॉरेस्ट से आजाद हो सकता था। सोर्ड एम्परर चेन तियान की बॉडी को सीज करने की कोशिश करने लग जाता है। वो चेन तियान से कहता है कि हजारों साल के इंतजार के बाद अब तुम मेरी नई ड्राइविंग बॉडी बनोगे, इसीलिए तुम्हें अपने आप पर गर्व होना चाहिए। पर अब चेन तियान फिर से नहीं मरना चाहता था। उसे वो सभी लोग याद आते हैं जो उसे चिढ़ाते थे और अपने डैड और
सिस्टर भी जो उसकी परवाह करते थे। तभी अब चेंतियान के अंदर डाली गई स्टार वर्ल्ड के चेंतियान की सोल जाग जाती है और उसके पावर से चेंतियान के अंदर आ जाती है, जिससे अब चेंतियान स्वॉर्ड एम्परर की पकड़ से फ्री हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड से स्वॉर्ड एम्परर पर अटैक कर देता है। अब चेंतियान की मार्शल और स्पिरिचुअल पावर्स फिर से वापस आ गई थी, इसीलिए वो स्वॉर्ड एम्परर से लड़ पा रहा था। पर तभी अब स्वॉर्ड एम्परर अपना एक बड़ा अवतार बनाता है, लेकिन चेंतियान अपने स्वॉर्ड स्लेश से अटैक करके स्वॉर्ड एम्परर के अवतार को खत्म कर देता है। स्वॉर्ड एम्परर के अवतार को खत्म करने के बाद अब स्वॉर्ड एम्परर वहां से गायब हो चुका था। तभी वहां बुक ऑफ हेवन आती है और चेंतियान की बॉडी में चली जाती है, जिसके बाद वहां आवाज आती है कि चेंतियान का पुनर्जन्म हुआ है। चेंतियान को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जब उसने स्वॉर्ड एम्परर के अवतार को मारा तब उसका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। तभी अब चेंतियान के ऊपर एक रिंग गिरती है जिसे वो पकड़ लेता है। वो एक स्टोरेज रिंग थी जिसे देखकर चेंतियान हैरान था। तभी उसे अपने माइंड में कुछ अजीब सी मेमोरीज दिखने लगती है जो स्टार वर्ल्ड वाले चेंतियान की थी, लेकिन अब चेंतियान उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और सबसे पहले डेड सोल फॉरेस्ट से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी हमें उस स्पेशल जेट बीट के टुकड़े दिखाए जाते हैं जो वो याओ के साथ नीचे गिरकर टूट गया था। फिर अब हम देखते हैं कि चेंतियान डेड सोल फॉरेस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ कुछ अजीब सी स्पिरिट आ जाती है जो चेंतियान के चारों ओर घूम रही थी। एक स्पिरिट चेंतियान के पास आती है, इसीलिए चेंतियान उस स्पिरिट को पंच मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। इसीलिए अब चेंतियान उन स्पिरिट से बचकर भागने लगता है, क्योंकि चेंतियान के अटैक से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन भागते हुए भी वो स्पिरिट चेंतियान का पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसीलिए अब चेंतियान अपनी मार्शल स्पिरिट से उन सभी स्पिरिट के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो सभी स्पिरिट्स एनर्जी में चेंज होकर चेंतियान की स्वॉर्ड में आ जाती है और स्वॉर्ड से चेंतियान की बॉडी में आ जाती है। पर अब चेंतियान उस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा था, इसीलिए उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए कल्टिवेशन करने लगता है। कुछ ही देर में वो मार्शल आर्ट्स की 6th लेवल में ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो कई सालों से 5th लेवल से आगे नहीं बढ़ा था, इसीलिए 6 साल बाद ब्रेक थ्रू करके वो बहुत खुश होता है। अब चेंतियान देखता है कि उन अजीब सी स्पिरिट को एजो करके उसे एक ऐसा विजन मिला था जिसकी मदद से वो किसी भी चीज के पीछे की चीज देख सकता है और अब उसकी मदद से उसे फॉरेस्ट से निकलने में परेशानी नहीं होती। चेंतियान आगे बढ़ जाता है और तभी एक और स्पिरिट आकर उसकी बॉडी में चली जाती है। रात में चेंतियान एक केव में चला जाता है जहाँ वो रात गुजारना चाहता था। केव में जाकर चेंतियान सबसे पहले उस रिंग को देखता है जो उसे मिली थी। चेंतियान को पता नहीं था कि वो रिंग कहाँ से आई है। चेंतियान उस रिंग को देख रहा होता है, तभी उसके अंदर से एक स्वॉर्ड बाहर आती है जो एक बहुत अच्छी स्वॉर्ड थी। वो रिंग एक स्टोरेज रिंग थी और उसके अंदर और भी सामान थे, इसीलिए अब चेंतियान बाकी के सामानों को भी बाहर निकालता है। उस रिंग में स्वॉर्ड के सिवा 2 स्किल बुक भी थी, जिसमें से पहली स्किल वाकिंग ऑन द विंड एंड स्नो और दूसरी स्किल कट विथ वन स्वॉर्ड थी। इसीलिए अब चेंतियान उन स्किल्स को पढ़कर उनका कल्टिवेशन करने की सोचता है। वो दोनों स्किल्स दूसरी बेसिक स्किल्स से बहुत ज्यादा एडवांस थी। चेंतियान सोचता है कि मरकर फिर से जिंदा होना और उसके बाद ये सब ट्रेजर मिलना इस बात का सबूत है कि मैं वही इंसान हूँ जिसकी बात को डार्क एम्परर कर रहा था। चेंतियान एशियन स्वॉर्ड एम्परर की बात कर रहा था जिसने चेंतियान से कहा था कि तुम वही इंसान हो जिसे चुना गया है। अगली सुबह हम देखते हैं कि चेंतियान ने पूरी रात जाकर उन दोनों स्किल्स को सीख लिया था और वो सुबह उन स्किल्स को ट्राई कर रहा था, लेकिन वो विंड एंड स्नो वाइकिंग्स स्किल्स को अच्छे से नहीं सीख सका था, लेकिन उसे पता था कि वो जल्दी उस स्किल को भी सीख लेगा। चेंतियान कहता है कि मैं नहीं जानता कि किस मास्टर ने मुझे ट्रेजर्स दिए हैं, लेकिन जिसने भी दिए हैं ये बहुत ज्यादा शानदार है। चेंतियान केव में ही था, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उस केव में आ रहा है। तभी एक डिसेबल वहां आता है और चिल्लाकर कहता है कि तुम्हारी मेरे इलाके में आने की हिम्मत कैसे हुई। वो तियान चोंग सेक्ट का इनर डिसेबल यू जांग हाओ था और एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट था। वो चेंतियान को देखकर उसे कहता है कि तुम मुझे एक आउटर डिसेबल लग रहे हो, तुम्हें एक इनर डिसेबल को देखकर उसके सामने झुकना चाहिए, लेकिन तुम नहीं झुके। यू जांग हाओ की बात सुनते हुए चेंतियान अपने विजन से देखता है कि यू जांग हाओ एक 7th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। इसीलिए अब चेंतियान सोचता है कि अभी अगर वो एक 7th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट से लड़ेगा तो वो उससे नहीं जीत सकेगा। तभी अब यू जांग हाओ चेंतियान से कहता है कि क्या तुम बहरे हो, मेरे सामने झुको, अपने घुटने टेक कर मुझसे 3 बार माफी मांगो और मुझे अपना डेट कहो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से
जाने दूंगा। यू जांग हाओ की बात सुनकर चेन तियान उसे पूछता है कि मुझे क्या कहना है। तो अब यू जांग हाओ उसे डेट कहता है, लेकिन अब चेन तियान यू जांग हाओ से कहता है कि बहुत अच्छे मेरे बेटे, ऐसे ही करते रहो। चेन तियान यू जांग हाओ को गुस्सा दिला देता है और जब उसे गुस्सा आता है तो चेन तियान को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी चेन तियान यू जांग हाओ के ऊपर शॉर्ट स्लेश से अटैक करके वहां से भाग जाता है। इसलिए अब यू जांग हाओ भी चेन तियान का पीछा करने लगता है। चेन तियान केव से निकलकर फॉरेस्ट से होते हुए यू जांग हाओ से बचने की कोशिश करता है। यू जांग हाओ चेन तियान के पीछे भागता हुआ सोचता है कि लड़का एक आउटर डिसिबल हो सकता है, क्योंकि इसके जैसा शॉर्ट अटैक एक मार्शल आर्टिस्ट ही कर सकता है। यू जांग हाओ चेन तियान के पीछे भागता हुआ उसके ऊपर अटैक कर रहा था, तभी चेन तियान के सामने एक लड़की आ जाती है। चेन तियान यू जांग हाओ के अटैक से बच जाता है, लेकिन तभी वो अटैक उस लड़की के ऊपर चला जाता है और वो लड़की अपनी शॉट से उस अटैक को खत्म कर देती है। पर अब चेन तियान उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। चेन तियान पहले से उस लड़की को जानता था, क्योंकि वो भी तियान जोंग सेक्ट की एक इनर डिसिबल थी। उस लड़की का नाम लियू यान था, लेकिन वो चेन तियान को नहीं जानती थी, इसीलिए अब चेन तियान उस लड़की का नाम लेता है। तो लियू यान चेन तियान से पूछती है कि तुम हो कौन। तभी अब यू जांग हाओ पीछे से चेन तियान पर अटैक करता है, इसीलिए चेन तियान लियू यान को अपने साथ लेकर यू जांग हाओ के आगे से हट जाता है। लियू यान चेन तियान के लुक से और उसकी स्पीड से इम्प्रेस हो गई थी। तभी अब चेन तियान यू जांग हाओ से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ खेल रहा था, लेकिन तुम तो मुझे जान से मारने की कोशिश करने लगे। ये कहकर यू जांग हाओ के ऊपर अटैक करता है, जो उसके चेहरे के पास से निकलकर पीछे चला जाता है, लेकिन उस अटैक से उसके चेहरे पर चोट लग जाती है। चेन तियान को देखकर लियू यान सोचती है कि एक वॉरियर रियल्म का इंसान यू जांग हाओ को इंजर्ड कैसे कर सकता है। चेन तियान से इंजर्ड होकर यू जांग हाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो चेन तियान को जान से मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। यू जांग हाओ को देखकर अब चेन तियान सोचता है कि जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी अब यू जांग हाओ चेन तियान के ऊपर अपने शॉर्ट स्लेश से अटैक कर देता है। चेन तियान को समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए और अब यू जांग हाओ का स्लेश भी उसकी ओर बढ़ रहा था, पर तभी उसे विंड एंड स्नो वाल्किंग मेथड याद आ जाता है और वो उसकी मदद से यू जांग हाओ के शॉर्ट स्लेश से बच जाता है। जिसके बाद अब चेन तियान अपने वॉल्किंग ऑन द विंड एंड स्नो स्किल का यूज करके यू जांग हाओ के ऊपर अटैक करता है और उसके सभी अटैक को रोक देता है। चेन तियान यू जांग हाओ से कहता है कि क्या एक 7th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बस इतना ही कर सकता है। चेन तियान की बात सुनकर यू जांग हाओ से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो अब चेन तियान उसे कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी भूल गए, मैं तुम्हारा डेट चेन तियान हूँ। ये कहकर चेन तियान लियू यान से फिर से मिलने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। चेन तियान के वहाँ से जाने के बाद लियू यान कहती है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान है। चेन तियान फॉरेस्ट में से होकर गुजर रहा था और वो फॉरेस्ट तियान जोंग सेक्ट का था। चेन तियान सोचता है कि थोड़ा और आगे जाकर मैं सेक्ट तक पहुंच सकता हूं, लेकिन तभी उसे फॉरेस्ट में कुछ डिसिबल्स दिखते हैं जो एक डीमन बीस्ट वुल्फ को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डीमन वुल्फ बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो डिसिबल उसे नहीं हरा पा रहे थे। तभी उनमें से एक डिसिबल जो तियान जोंग सेक्ट का आउटर डिसिबल यू जानकी था, वो उस वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, पर वो वुल्फ यू जानकी की शॉट को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है और उसके बाद उसके ऊपर अटैक कर देता है। यू जानकी वुल्फ को अपनी शॉट से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो वुल्फ बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो अपने साथियों से कहता है कि यहाँ आकर मेरी मदद करो। इसीलिए अब यू जानकी की बात सुनकर उसका साथी ट्राई किक्सियोंग जो 6th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था, वो वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वुल्फ उसे देख लेता है और यू जानकी को ट्राई किक्सियोंग के ऊपर फेंक देता है। इसीलिए अब उनका दूसरा साथी किंग ये जो भी एक 6th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट था, वो वुल्फ से लड़ने के लिए आता है और उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वुल्फ को उसके अटैक से भी कुछ नहीं होता। इसीलिए अब यू जानकी अपने दोनों साथियों से कहता है कि तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। तभी अब उनके साथ आई एक लड़की जिसका नाम इवियोन था, वो वुल्फ के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है और शॉर्ट शील्ड की मदद से वुल्फ के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके नीचे गिरने के बाद वुल्फ उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी अब चेन तियान इवियोन के आगे आकर वुल्फ के अटैक को रोक देता है और इवियोन को बचा लेता है, जिसे देखकर अब इवियोन इम्प्रेस हो जाती है और उसे चेन तियान पसंद आ जाता है। इसीलिए अब इवियोन चेन तियान को थैंक यू कहती है और सभी लोगों का
इंट्रोडक्शन देती है। चेन तियान उनमें से एक को जानता था क्योंकि किंग ही चेन तियान का जूनियर था, इसलिए वो भी अब चेन तियान को पहचान जाता है और उसे कहता है कि तुम वही लूजर चेन तियान हो जो बहुत ज्यादा फेमस है। तभी अब किंग की बात सुनकर यू जान की सभी से कहता है कि क्या तुम सभी लोग पागल हो गए हो जो एक लूजर से मदद की उम्मीद कर रहे हो। तभी अब वो वुल्फ फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, इसीलिए अब यू जान की अपने सभी साथियों के साथ उस वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो वुल्फ एक ही बार में सभी लोगों को बीट कर देता है और दूर गिरा देता है। चेन तियान एक तरफ खड़ा होकर उन सभी की लड़ाई देख रहा था, इसीलिए अब यू जैन की सोचता है कि आदमी वुल्फ के मरने का इंतजार कर रहा है ताकि फ्री में ट्रेजर्स पा सके। यह सोचकर यू जान की वुल्फ के ऊपर अटैक करता है और उसे अपने पीछे बुलाकर उसे चेन तियान की ओर लेकर जाता है, जिससे कि वुल्फ चेन तियान के ऊपर अटैक कर दे। पर अब जैसे यू जान की उस वुल्फ को चेन तियान के पास लाता है, चेन तियान अपने वन शॉट स्किल से उस वुल्फ को एक ही बार में मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी अब टाई किक्योंग मरे हुए वुल्फ के पास जाकर उसका डीमन बिस्ट कोर ले लेता है जो एक लेट स्टेज बिस्ट कोर था। वो कहता है कि ये बिस्ट कोर 2 वाइटलिटी पिल्स के बदले एक्सचेंज हो सकता है। ये कहकर वो उस बिस्ट कोर को चेन तियान को दे देता है, लेकिन अब टाई किक्योंग की बात सुनकर यू जान की चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। उस डीमन वुल्फ को मैंने थकाया था और मेरे अटैक्स से वो पहले ही कमजोर हो चुका था, इसीलिए लूजर उसे मार सका, इसीलिए उस बिस्ट का बिस्ट कोर मेरा है। यह सुनकर टाई किक्योंग यू जान की से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधा हूँ? मुझे पता है कि तुमने चेन तियान को हार्म करने के लिए सब किया था और फिर भी तुम बेशर्मों की तरह बिस्ट कोर मांग रहे हो। यह सुनकर यू जान की को सभी लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो सभी से कहता है कि अगर तुम मुझे बिस्ट कोर नहीं दोगे तो मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर चेन तियान यू जान की से पूछता है कि तुम्हारा बड़ा भाई कौन है? तो अब इवियन चेन तियान से कहती है कि यू जांग हाओ यू जान की का बड़ा भाई है और वो इनर डिसिपल्स में 5th पोजीशन पर है। यह सुनकर चेन तियान यू जान की से कहता है कि तुम दोनों भाई एक जैसे हो, लेकिन अब चेन तियान की बात सुनकर यू जान की अपनी सोच निकाल लेता है और चेन तियान से कहता है कि तुम्हारी मेरे भाई के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। अगर तुम मुझे बिस्ट कोर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यू जान की बात सुनकर चेन तियान उसे कहता है कि तुम दोनों मेरी जान लेना चाहते हो और मुझे लूजर समझते हो, इसीलिए मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि ये लूजर क्या कर सकता है। ये कहकर चेन तियान अपनी शॉट को निकाल कर वापस रख लेता है, लेकिन इसी बीच उसने वन शॉट स्किल से यू जान की के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे अब यू जान की मर जाता है। उसके कुछ सामान बाहर आ जाते हैं, इसीलिए अब चेन तियान यू जान की के सामानों में से एक बुक उठाता है जो येलो लेवल की हाई ग्रेड स्किल थी। इसीलिए अब चेन तियान अपनी एक्सप्लोजिव पावर्स को बढ़ाने के लिए उस स्किल बुक को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो बाकी सभी डिसिपल से कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैंने इसे मारा है और इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगा। इसकी मौत से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये सुनकर टाई किक्योंग आगे आता है और चेन तियान से कहता है कि ऐसा कहकर तुम मुझे निराश कर रहे हो। यू जान की यू जांग हाओ का कुत्ता था जो अपने भाई की पावर्स का यूज करके बाकी सभी डिसिपल्स को परेशान करता था, इसीलिए आज जो कुछ भी हुआ उससे सब की जिम्मेदारी में लेता हूँ। टाई किक्योंग की बात सुनकर अब किंग और इवियन भी आगे आते हैं और यू जान की मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अब इवियन सभी लोगों से कहती है कि अभी हमारा हंटिंग मिशन खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए अब वो चेन तियान से पूछती है कि क्या तुम डीमन बिस्ट को मारने में हमारी मदद करोगे। इसीलिए अब इवियन की बात सुनकर चेन तियान उन सभी को अपने पीछे आने की कहता है और आगे चलने लग जाता है। अगले सीन में हमें चेन फैमिली मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर चेन तियान के अंकल चेन बोतियान को दिखाया जाता है जो अपनी फैमिली के 6th एल्डर के साथ बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि चेन फैमिली की एनुअल मीटिंग आने वाली है, इस बार बहुत मजा आएगा। तभी उसकी नजर चारों ओर लगे व्हाइट कलर के फ्लैग पर जाती है, इसीलिए वो 6th एल्डर से कहता है कि व्हाइट अच्छे नहीं लग रहे हैं, इन्हें बदल कर रेड फ्लैग्स लगा दो। दरअसल चेन बेतियान चेन फैमिली का लीडर बनना चाहता था और उसी ने अपने बेटे चेन उसे कहकर चेन तियान को मरवाया था। तभी अब 6th एल्डर उससे कहता है कि तियानजोंग सेक्ट से चेन तियान के मरने की खबर आई है, इसीलिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। इस बार ग्रेट एल्डर और 3rd एल्डर भी हमारी ओर हो जाएंगे, इसीलिए अब चेन फैमिली लीडर का पेट्रियार्क बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप इस फैमिली मीटिंग में चेन फैमिली लीडर को आराम से खत्म कर सकते हो। इसके बाद हमें चेन फेंग को दिखाया जाता है जो चेन फैमिली का हेड थे और चेन तियान के डेड
थे। जब से उन्होंने चेन तियान की मौत की खबर सुनी थी, उन्होंने खुद को एक रूम में बंद कर लिया था और वो बाहर नहीं आ रहे थे। इसलिए फैमिली का 4th चाइल्ड उनसे कहता है कि एनुअल फैमिली मीटिंग नजदीक आ गई है, अगर आप जल्दी बाहर नहीं आए तो मुझे डर है कि फैमिली में विद्रोह हो जाएगा। ये सुनकर चेन फेंग उसे कहते हैं कि अभी तुम जाओ, मैं एनुअल मीटिंग से पहले बाहर आ जाऊंगा। अगले सीन में हम चेन तियांग को देखते हैं जो फॉरेस्ट में डीमन बिस्ट का शिकार कर रहा था और बाकी तीनों डिसेबल एक जगह बैठकर उसे देख रहे थे। चेन तियांग ने बहुत सारे बिस्ट टाइगर्स को मार दिया था और अभी भी मार रहा था, जिसे देखकर टाई किक सियोंग और उसके साथ ही बात करते हैं कि लड़का अपनी शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए लाइटिंग टाइगर का यूज कर रहा है, इसलिए यू जान की इसकी लेवल से बहुत पीछे था। चेन तियांग को सेक्ट के आउटर डिसिपल्स में फर्स्ट पोजीशन में होना चाहिए, तभी अब चेन तियांग उनके पास आता है और टाई किक सियोंग से सभी लाइटनिंग टाइगर्स के बिस्ट फोर्स को कलेक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि अब वो सेक्ट में जाने वाले थे। अगले सीन में हमें तियांजोंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चेन तियांग अपने साथियों के साथ पहुंच गया था। वो वहां आकर सबसे पहले तियांग दी पवेलियन जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहां उसे अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए स्किल्स मिल सकती थी और उनकी मदद से वो वापस जाकर अपना बदला ले सकता था। जैसे ही वो तियांग दी पवेलियन के बाहर आते थे, वहाँ का एक डिसेबल चेन तियांग को देखकर उसे कहता है कि लूजर चेन तियांग जिंदा कैसे बच गया। तो अब उसकी बात सुनकर चेन तियांग उसे पंच मारता है, जिसके बाद पवेलियन के अंदर से आवाज आती है कि तियांग दी पवेलियन के बाहर शोर करना मना है। फिर अब हम चेन तियांग और उसके साथियों को देखते हैं जो तियांग दी पवेलियन में आ गए थे। पवेलियन की एल्डर चेन तियांग से पूछती है कि पवेलियन के बाहर हंगामा क्यों कर रहे थे, यहाँ शोर करना मना है। ये सुनकर चेन तियांग एल्डर से माफी मांगता है और कहता है कि हमें यहाँ के रूल से नहीं पता थे, इसीलिए हमें माफ कर दीजिए। चेन तियांग की बात सुनकर तियांग दी पवेलियन की एल्डर जो बोया उन्हें माफ कर देती है और उनसे पूछती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो बोया की बात सुनकर चेन तियांग अपने कल्टिवेट किए हुए बिस्ट फोर्स को बाहर निकालता है और जो बोया से कहता है कि हम डीमन बिस्ट फोर्स को कुछ सामान और थोड़े वाइटिलिटी एलिक्सियर के बदले एक्सचेंज करना चाहते हैं। ये कहकर चेन तियांग अपने कल्टिवेट किए हुए बिस्ट कोर्स को जो बोया के आगे रख देता है, जिन्हें लेकर वो 4 बोतल में 12 युआलिंग पिल्स टेबलेट्स रख देती है और उनसे कहती है कि इसके सिवा तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकते। वेपन्स लेफ्ट में रखे हुए हैं और मार्शल स्किल्स राइट्स में है, तुम चारों 2-2 आइटम्स ले सकते हो और समुराई रियल्म वाले बस फर्स्ट लेवल के ही आइटम्स ले सकते हैं। जो भी आइटम्स तुम लोग लोगे उसे रजिस्टर कर देना और 1 महीने में वापस लौटा देना, नहीं तो तुम्हारी पर्सनल क्रेडिट रिपोर्ट पर बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अपना सामान ले लो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर अब चेन तियांग चारों बोतल में से एक अपने पास रखकर बाकी 3 सभी को दे देता है। तभी अब इवियन चेन तियांग से कहती है कि हम तीनों वेपन लेने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे। लेकिन अब चेन तियांग इवियन से कहता है कि मैं कुछ मार्शल आर्ट्स बुक को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं टोंग टियन पीक पर प्रैक्टिस करने जाऊंगा। ये सुनकर इवियन उदास होकर पूछती है कि अब हम कब मिल सकते हैं। चेन तियांग उसे जवाब देता उससे पहले टाई किक सियोंग वहां जाता है और इवियन को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसीलिए अब चेन तियांग भी राइट की और मार्शल आर्ट्स स्किल्स ढूंढने के लिए चला जाता है। वो बुक पवेलियन के फर्स्ट फ्लोर पर आ गया था, जहाँ पर जाते ही उसे स्नो स्टॉर्म स्वॉर्ड आर्ट नाम की एक स्किल दिखती है, लेकिन उसकी पावर कम थी और चेन तियांग को ज्यादा पावरफुल स्किल चाहिए थी। तभी उसे स्ट्रॉन्ग ड्रिफ्टिंग इन द 8 वेस्ट नाम की एक स्किल दिखती है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा वक्त मांगती थी। इसीलिए चेन तियांग उसे भी रिजेक्ट कर देता है और आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है कि ऐसी 2 स्किल्स ढूंढना बहुत मुश्किल है जो परफेक्ट भले ही ना हो लेकिन साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम करे। तभी आगे जाते हुए उसे एक स्किल्स दिखती है जिसका नाम 13 स्टाइल ऑफ स्वॉर्ड था। चेन तियांग उसकी बुक को देखता है तो उसके अंदर 2 बुक्स थी जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती थी। उनमें से एक बुक में स्वॉर्ड टेक्निक थी और दूसरी में मार्शल सोल आर्मर था, जो उसे कल्टीवेट करने वाले की बॉडी की एक रॉक की तरह मजबूत कर सकता था। इसलिए अब चेन तियांग को वो स्किल ज्यादा पसंद आ जाती है और वो उन दोनों बुक्स को अपने साथ लेकर जियो बोया के पास आ जाता है। लेकिन जियो बोया उस स्किल को देखकर हैरान हो जाती है और चेन तियांग से कहती है कि इन दोनों मार्शल आर्ट्स स्किल्स को मास्टर करना बहुत मुश्किल है और अभी तक कोई इन्हें नहीं सीख सका है, इसीलिए इन्हें कोई नहीं लेकर जाता। ये बस बेसमेंट में धूल
खाती है, तुम इन्हें ले जाकर अपना टाइम वेस्ट ही करोगे। लेकिन अब जो बोया की बात सुनकर चेन तियान उसे सजेशन देने के लिए थैंक यू कहता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मैं इन मार्शल आर्ट्स स्किल्स को कल्टिवेट कर लूंगा। चेन तियान की बात सुनकर जो बोया वो दोनों स्किल्स चेन तियान को दे देती है, इसीलिए चेन तियान उसे थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम चेन तियान को टोंग तियान पीक पर देखते हैं, जहाँ एक केव के अंदर वो अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए आया था। वो पहले अपनी शॉर्ट स्किल्स की प्रैक्टिस करता है और फिर मार्शल आर्मर को कल्टिवेट करने लगता है। मार्शल आर्मर को कल्टिवेट करने के बाद चेन तियान के पास वोन फैंटम आर्मर आ जाता है, जो उसकी बॉडी के ऊपर था लेकिन दिख नहीं रहा था। चेन तियान को प्रैक्टिस करते हुए 5 दिन हो गए थे, लेकिन वो अभी तक 13 स्टाइल्स में से बस फर्स्ट शॉर्ट स्टाइल ही सीख सका था। चेन तियान कहता है कि स्किल सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैंने इस स्किल का फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया है और बहुत जल्दी मैं पूरी स्किल्स को कल्टिवेट कर दूंगा। इसके बाद चेन तियान अपनी सीखी हुई स्किल को ट्राई करता है, लेकिन तभी चेन तियान के अंदर से एक स्पीड बाहर आ जाती है जो चेन तियान को नहीं दिखती, लेकिन वो कहती है कि एम्परर अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन वो बहुत जल्दी तुम्हें ढूंढ लेगा। तभी अब चेन तियान अपनी शॉर्ट स्किल को ट्राई करता है और उसके अटैक से वो स्पीड गायब हो जाती है। चेन तियान कहता है कि मैंने 10 साल की उम्र में समुराई के 5th लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब तक कई लोगों ने मेरी तारीफ भी की थी, लेकिन उसके बाद 6 सालों तक मेरी प्रोग्रेस नहीं हुई और मैं उन सब के लिए मजाक बनकर रह गया। लेकिन अब 2 हफ्तों से भी कम वक्त में मैंने समुराई के 2 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब मैं समुराई के 7th लेवल में पहुंच चुका हूं, इसीलिए अब वक्त आ गया है कि मैं वापस जाऊं और अपना पुराना हिसाब पूरा करूं। यह कहकर चेन तियान टोंग तियान पीक से निकल जाता है और अपने घर की ओर जा रहा होता है, लेकिन सेक्टर के पास से गुजरते हुए उसे टाई किक्सियोंग की आवाज आती है, इसीलिए वो उस ओर चला जाता है जहाँ से उसे आवाज आई थी। तभी हमें टाई किक्सियोंग और एवियन को दिखाया जाता है, जो हान फेंग नाम के एक आउटर डिसिपल से लड़ रहे थे, जो उनसे यू जानकी के बारे में पूछ रहा था। टाई किक्सियोंग हान फेंग से कहता है कि यू जांग ब्रदर दूसरे डिसिपल्स को परेशान करते हैं, इसलिए वो जान से मार देने के काबिल है। लेकिन हान फेंग टाई किक्सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हें 2 रास्ते बताता हूँ, पहला ये कि तुम मेरे साथ लाइफ और डेथ के स्टेज पर चलो और मुझसे मुकाबला करो, या फिर सिस्टर एवियन को मेरी मेड बनना होगा। तभी मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि यू जान की मर गया है। हान फेंग की बात सुनकर एवियन को गुस्सा आता है और वो हान फेंग से कहती है कि तुम भी उसी की तरह मरने के काबिल हो। तभी वहाँ चेन तियान आ जाता है और एवियन से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो अब एवियन चेन तियान को वहाँ देखकर बहुत खुश होती है और भागकर उसके पास आ जाती है। वो चेन तियान के पास जाकर उससे कहती है कि अगर तुम थोड़ी देर से आते तो शायद मुझे जिंदा नहीं देख पाते। यह सुनकर चेन तियान एवियन से कहता है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, अब सेक्टर लीडर भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। लेकिन अब चेन तियान की बात सुनकर हान फेंग चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें तो अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मेरे एक अटैक से भी नहीं बच सकते। हान फेंग की बात सुनकर चेन तियान टाई किक्सियोंग से पूछता है कि ये कौन है। तो अब टाई किक्सियोंग उसे बताता है कि ये हान फेंग है और ये आउटर डिसिपल्स में 8वें नंबर पर है। ये कह रहा है कि यू जानकी की डेथ में हमारा हाथ है और ये रोज एवियन को परेशान करता है। ये सुनकर अब हान फेंग चेन तियान से कहता है कि तुम्हें पता चल गया है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, इसलिए जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन अब चेन तियान हान फेंग को भड़काने के लिए एवियन का हाथ पकड़ता है और टाई किक्सियोंग से कहता है कि कुत्ते तो ऐसे ही भौंकते रहते हैं, तुम उसके ऊपर ध्यान मत दो और यहाँ से चले जाओ। यह कहकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी अब हान फेंग पीछे से चेन तियान पर अटैक कर देता है, पर चेन तियान उसे रोक लेता है और दूर फेंक देता है। चेन तियान हान फेंग के पास आकर उसे कहता है कि क्या सेक्टर में तुम्हें सिर्फ पीछे से वॉर करना सिखाया गया है। चेन तियान की बात सुनकर हान फेंग उसे कहता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। तो अब चेन तियान उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बार अभी हरा चुका हूँ और अगर तुम मुझसे और मार खाना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। यह सुनकर हान फेंग चेन तियान से कहता है कि अभी मैं तैयार नहीं था, इसलिए तुम मुझे मार सके, लेकिन अब मैं तुम्हें लाइफ एंड डेथ स्टेज पर फाइट के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे अंदर मुझसे लड़ने की हिम्मत है? अगर नहीं तो मेरा आगे झुककर मुझसे माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। यह सुनकर चेन तियान सोचता है कि इसको मारने से सभी डिसिबल्स को पता चल जाएगा कि अब मैं लूजर नहीं हूँ और साथ ही मेरी स्किल्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यह सोचकर चेन तियान हान फेंग से कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। चेन तियान की बात सुनकर हान फेंग हंसता है और उसे स्टेज पर आने के
के लिए कहता है, इसीलिए वो दोनों भागकर स्टेज पर चले जाते हैं। फिर अब हम हान फेंग और चेन तियान को लाइफ एंड डेज स्टेज पर देखते हैं। हान फेंग चेन तियान से कहता है कि तुम्हारी किस्मत आज तुम्हारा साथ नहीं देगी और तुम्हें मेरे हाथों से मरोगे। उन दोनों को देखकर सभी डिसिपल्स जो उन्हें देख रहे थे वो कहते हैं कि हान फेंग ने समुराई के 9th लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है और बहुत जल्दी वो एक इनर डिसिबल बनने वाला है। और दूसरी तरफ चेन तियान 1 महीने से लापता था और अब उसने वापस आकर हान फेंग को चैलेंज करने की हिम्मत की है। तभी इवियन चेन तियान को चीयर करती है, जिसे देखकर हान फेंग अपने स्पीयर को चेन तियान की ओर करके उससे कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, अभी भी तुम पीछे हटकर अपनी जान बचा सकते हो, बस मुझसे माफी मांग लो। लेकिन अब चेन तियान उससे कहता है कि अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए अब चेन तियान की बात सुनकर हान फेंग उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो चेन तियान के ऊपर अपना स्पीयर फेंकता है, लेकिन चेन तियान अपनी वन शॉट का टेक्निक से अटैक करता है और उसके अटैक को रोक देता है। चेन तियान अपने शॉर्ट स्लेज से हान फेंग के ऊपर अटैक करके उसे पीछे धक्का दे देता है। चेन तियान को ऐसा करते देखकर फाइट देखने वाले सभी डिसिपल्स हैरान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि चेन तियान इतना पावरफुल कैसे हो गया। हान फेंग चेन तियान से कहता है कि तुम एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। यह कहकर हान फेंग अपना फॉर्मेशन ऑन कर लेता है और चेन तियान के ऊपर अपने जायंट स्पीयर से अटैक कर देता है। लेकिन अब चेन तियान उस स्पीयर से बचने के लिए कुछ नहीं करता और आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। पर जैसे ही वो स्पीयर चेन तियान को हिट करता है, चेन तियान का फैंटम आर्मर विजिबल हो जाता है और जायंट स्पीयर को रोक देता है। हान फेंग को समझ नहीं आता कि उसके जायंट स्पीयर से चेन तियान को कुछ क्यों नहीं हुआ। चेन तियान हान फेंग से कहता है कि क्या तुम इतना ही कर सकते हो। हान फेंग समझ जाता है कि चेन तियान के पास डिफेंसिव स्किल है जिससे वो उसके अटैक से बचा है। हान फेंग अपने जायंट स्पीयर को और ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन उससे भी चेन तियान का आर्मर नहीं टूट सकता था। चेन तियान हान फेंग से कहता है कि जिस वक्त मैंने लाइफ ऑफ डेथ के स्टेज पर कदम रखा था तुम तभी मर चुके थे। यह कहकर वो हान फेंग के जायंट स्पीयर को खत्म कर देता है और अपने माउंटेन्स एंड रिवर्स को मूव करने वाले सोर्स अटैक से हान फेंग के ऊपर अटैक करता है, जिससे हान फेंग नहीं बच पाता और मारा जाता है। हान फेंग को चेन तियान के हाथों मरता देखकर सभी डिसिपल्स कहते हैं कि जो इंसान कुछ दिनों पहले तक एक लूजर था अब वो मॉन्स्टर बन गया है। चेन तियान हान फेंग को मारकर अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। टाई किक्सियोंग और इवियन हान फेंग के मरने से बहुत ज्यादा खुश थे। इवियन चेन तियान से कहती है कि तुम प्रैक्टिस करके वापस आ गए और हम फिर से मिल गए। लेकिन ये बात सुनकर चेन तियान इवियन से कहता है कि मुझे अपने कुछ अधूरे काम पूरे करने के लिए स्टार टाउन में अपने घर जाना होगा। घर के सभी काम पूरे करके मैं वापस यहाँ जाऊंगा। तभी अब टाई किक्सियोंग कहता है कि यू जांग हाओ तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो तियान जोंग सेक्ट के अंदर तुम्हारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ से बाहर जाने के बाद मुझे डर है कि वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, इसीलिए तुम संभल कर जाना। इवियन चेन तियान से कहती है कि तुम अपने घर से वापस कब आओगे। तो अब चेन तियान उससे कहता है कि मुझे कम से कम 2 महीने भी लग सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 4 महीने भी। चेन तियान की बात सुनकर इवियन उदास होकर कहती है कि यह तो बहुत ज्यादा वक्त है, तुम अपना ध्यान रखना। उनकी बात सुनकर चेन तियान उनसे कहता है कि मुझे अपना ध्यान रखना आता है। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी टाई किक्सियोंग इवियन से पूछता है कि क्या तुम चेन तियान को पसंद करने लगी हो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम उसके साथ जाना चाहती हो। टाई किक्सियोंग की बात सुनकर वो चिढ़ जाती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। अगले सीन में हम यू जांग हाओ को देखते हैं जो अपने भाई यू जानकी की डेड बॉडी देखकर दुखी होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। वो जानना चाहता था कि उसके भाई को किसने मारा, लेकिन वो डिसेबल जो यू जानकी की बॉडी को वहां लेकर आए थे वो यू जांग हाओ से कहते हैं कि कुछ दिन पहले हम सेक्ट से बाहर फॉरेस्ट में गए थे जहाँ हमें डेड बॉडी मिली और इस बॉडी के पास एक डिमन वुल्फ की डेड बॉडी भी मिली थी जिसका बिस्टेक और किसी ने निकाल लिया था। इन दोनों को किसी ने शॉट से मारा था। यह सुनकर यू जांग हाओ को बहुत गुस्सा आता है और एक डिसेबल का गला पकड़कर उसे हवा में उठाकर उसे पूछता है कि इसे किसने मारा। तो अब वो डिसेबल यू जांग हाओ से कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इसीलिए अब यू जांग हाओ उन दोनों से कहता है कि पता करो कुछ दिन पहले डीमन बिस्ट वुल्फ का बिस्टेक और किसने एक्सचेंज किया था। मैं उस इंसान के 1000 टुकड़े करूंगा। इसके बाद हमें स्टार टाउन के एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 4 लड़के बैठकर बातें कर रहे थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम वेन मैनान था वो कहता है कि मैंने सुना है कि मिस चेन जुए ने लुओ किक्सिया मेन में अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया है और मार्शल आर्टिस्ट की लेवल पर आ गई
नहीं है, क्या ये सच है? तो अब चेन यान उसे कहता है कि तुमने सही सुना है, तुम बस एनुअल फैमिली मीटिंग का इंतजार करो, इस बार का विनर मेरी फैमिली से ही होगा। तभी वहाँ पर गु फैमिली का जूनियर सभी से कहता है कि मेरा भाई गु फेंग 1 साल पहले तीसरी लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। मेरे ब्रदर और सिस्टर दोनों ही अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते। तभी वहाँ बैठा क्यू फैमिली का यंग मास्टर सिटी में होने वाले कंपटीशन की बात करता है। वो सभी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस बार कंपटीशन में जीतने वाले को क्या मिलेगा? यह सुनकर सभी उससे कहते हैं कि हमें नहीं पता। इसीलिए वो सभी को बताता है कि इस बार कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज युआंग यान लिंगुओ है। उसकी बात सुनकर सभी लोग चौंक कर खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि क्या ये वही फ्रूट है जिसकी मदद से कोई भी मार्शल आर्ट्स की लोअर लेवल से सीधा मार्शल आर्ट्स मास्टर बन सकता है। सिटी लॉर्ड ने इस बार बहुत बड़ा इनाम रखा है। ये कहकर वो सभी फिर से बैठ जाते हैं। तभी वही लड़का चेन यान से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फैमिली का यंग मास्टर मर चुका है, क्या ये सच है? तो अब चेन यान उन सभी से कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि वो जिंदा है या मर गया? अगर वो जिंदा भी होता तो फैमिली कंपटीशन में कुछ नहीं कर पाता। चेन तियान उस रेस्टोरेंट के बाहर से निकल रहा था और वो चेन तियान की बात सुनकर रुक जाता है। वो चेन यान से कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं फैमिली कंपटीशन में कुछ नहीं कर पाता? चेन तियान की आवाज सुनकर चेन यान रेस्टोरेंट से बाहर झांकता है और चेन तियान को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। वो चेन तियान से कहता है कि तुम जिंदा कैसे बच गए? तो अब चेन तियान उससे कहता है कि क्या तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है? तभी अब चेन तियान से कहता है कि घर जाओ और अपने आप के साथ मुझे भी शर्मिंदा मत करो। ये सुनकर चेन तियान जंप करता है और रेस्टोरेंट में आकर चेन यान को रेस्टोरेंट से नीचे फेंक देता है। वो नीचे आकर चेन यान से कहता है कि अगली बार जब भी तुम मुझसे मिलोगे तो मुझे यंग मास्टर कहना। अगर फिर से तुमने मुझसे इस तरह बात की और इज्जत नहीं दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी अब चेन यान का फ्रेंड वहाँ आकर चेन तियान से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे डेट से तुम्हारी शिकायत करूंगा। लेकिन अब उसकी बात सुनकर चेन तियान उसके पास जाता है और उसे एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और उसे किक मारकर चेन यान के पास फेंक देता है। जिसके बाद वो चेन यान के बाकी साथियों से कहता है कि क्या किसी और को कुछ कहना है? तो अब वो दोनों चेन तियान से डर गए थे, इसीलिए वो चेन तियान को झुककर रेस्पेक्ट देते हैं और चेन तियान वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते हुए वो सभी से कहता है कि याद रखना, मैं चेन फैमिली का यंग मास्टर हूँ और अगर तुमको इसमें कोई शक है तो कभी भी अपना शक दूर करने के लिए आ सकते हो। फिर अब हम चेन तियान को देखते हैं जो अपने घर पहुंच गया था जहां बहुत सारे लोग थे और वो सभी चेन तियान को जिंदा देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें पता चला था कि चेन तियान मर चुका है और उसकी बॉडी को एनिमल्स ने खा लिया है। लेकिन जैसे ही वो चेन तियान को जिंदा देखते हैं उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। चेन तियान आगे जाता है तो उसे अपने घर के बाहर अपने फोर्थ अंकल दिखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान थे और वहीं पर घूम रहे थे, इसलिए चेन तियान उसके साथ जाता है। चेन तियान के फोर्थ अंकल चेन फेंग जैसे ही चेन तियान को वहां देखते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और चेन तियान से कहते हैं कि हमें खबर मिली थी कि तुम मर चुके हो। यह सुनकर चेन तियान कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन डैड कहाँ है? चेन तियान की बात सुनकर चेन फेंग उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड ने जब से तुम्हारी मौत की बात सुनी है वो अपने रूम से बाहर नहीं आए हैं। यह सुनकर चेन तियान दुखी होता है और घर के आगे आकर अपने डैड को बाहर बुलाकर कहता है कि मैं आ गया हूँ। चेन तियान की आवाज सुनते ही उसके डैड बाहर आ जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। इसलिए अब चेन तियान अपने डैड से अचानक गायब होने के लिए माफी मांगता है। चेन तियान की बात सुनकर अब चेन तियान के डैड भी उससे माफी मांगते हैं क्योंकि वो उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख सके। तभी अब चेन तियान उन्हें बताने लगता है कि उसे किसने मारने की कोशिश की, लेकिन उसके डैड उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। चलो हम अंदर चलकर बात करते हैं। ये कहकर वो चेन तियान को अपने साथ घर में लेकर चले जाते हैं। इसके बाद हमें चेन बेतियान को दिखाया जाता है। वो ये सुनकर खुश नहीं था कि चेन तियान जिंदा है। वो अपने बेटे चेन वू के ऊपर चिल्लाकर उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि मैंने उसे मार दिया, पर फिर वो अभी भी जिंदा कैसे है? यह सुनकर चेन बेतियान से कहता है कि मैंने उसे क्लिप से धक्का दे दिया था, मुझे नहीं पता कि वो जिंदा कैसे बच गया। यह सुनकर चेन बेतियान अपने बेटे को डांट देता है। तभी वहाँ सिक्स्थ एल्डर आता है जो चेन बेतियान से कहता है कि तुम चिंता मत करो, चेन बेतियान की जिंदा होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या हुआ अगर वो वापस आ गया तो फैमिली कंपटीशन में चेन यू से हरा देगा और हम फैमिली हेड को अपनी जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे। यह सुनकर चेन बेतियान राहत की सांस लेता है। फिर हमें चेन तियान को दिखाया जाता है जो चेन
चेन फैमिली के कल्टिवेशन रूम में बैठकर अपनी 13 शॉट स्टाइल की प्रैक्टिस कर रहा था। चेन तियान कहता है कि मुझे जल्द से जल्द वुडू जिंग रियल्म में ब्रेक थ्रू करना होगा। ये सोचकर वो कल्टिवेशन करने लग जाता है। तभी चेन तियान के अंदर से एक एनर्जी बाहर आती है जो उससे बात कर रही थी। इसीलिए अब चेन तियान कल्टिवेशन बंद करके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। वो पूछता है कि तुम कौन हो और सामने क्यों नहीं आ रहे। चेन तियान की बात सुनकर वो एनर्जी जो एशियंट स्वॉर्ड एम्परर की स्पिरिट थी वो उसके सामने आ जाती है। स्वॉर्ड एम्परर चेन तियान से कहता है कि तुम्हारे पास एक ऐसा टैलेंट है जो कई हजार सालों से सिर्फ एक बार अर्थ पर आता है, इसीलिए तुम्हें एक अच्छे टीचर की जरूरत है। स्वॉर्ड एम्परर को देखकर चेन तियान उसे कहता है कि क्या तुम अभी तक जिंदा हो। चेन तियान की बात सुनकर एम्परर उसे कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड पावरफुल है लेकिन वो मेरी सोल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारी किस्मत में एक दूसरे के साथ रहना लिखा है और हमारे अलग होने का वक्त अभी नहीं आया। यह सुनकर चेन तियान एम्परर से कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो अब एम्परर कहता है कि हेवनली बुक में लिखा था कि बस तुम ही मेरी ट्रू बॉडी रिस्टोर करने में मेरी मदद कर सकते हो। यह सुनकर चेन तियान उसे कहता है कि अगर ऐसा है तो तुमने डेड सोल फॉरेस्ट में मुझे मारने और मेरी बॉडी छीनने की कोशिश क्यों की थी। चेन तियान की बात सुनकर एम्परर उसे कहता है कि बुक ऑफ हेवन में यह नहीं लिखा कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे, इसीलिए मुझे लगा कि मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करके उसे अपनी ड्राइविंग बॉडी बना लूंगा। लेकिन जब मैंने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिससे मुझे समझ में आ गया कि बुक ऑफ हेवन में जो लिखा था मैं उसका सही मतलब नहीं समझ सका था। एम्परर की बात सुनकर चेन तियान उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो अब एम्परर चेन तियान से कहता है कि मैं तुम्हें 13 स्टाइल ऑफ स्वॉर्ड और वुन आर्मर की कल्टिवेशन में मदद कर सकता हूँ। एम्परर की बात सुनकर चेन तियान सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, इसीलिए अभी के लिए मैं कह देता हूँ कि मैं इसकी मदद करूंगा। यह सोचकर वो एम्परर की बात मान जाता है। चेन तियान की हाँ सुनकर स्वॉर्ड एम्परर उसे हेवनली बुक्स की दुनिया में लेकर जाता है, जो दुनिया देखकर चेन तियान हैरान हो जाता है क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। एम्परर चेन तियान को बताता है कि जिनके पास सेलेस्टियल राइडिंग और बुक्स है सिर्फ वो ही इस स्पेस में एंटर हो सकते हैं। यह सुनकर चेन तियान अपनी बुक ऑफ हेवन निकालकर एम्परर को दिखाता है और उसे कहता है कि क्या तुम इस बुक की बात कर रहे हो। तो अब एम्परर उस बुक को देखकर चेन तियान से कहता है कि अगर तुम 9 बुक हेवन से कलेक्ट कर लेते हो तो तुम्हें हेवन तक जाने का रास्ता मिल जाएगा। जब तुम डेड सोल फॉरेस्ट में गिर रहे थे तब एक्सीडेंटली तुम मेरे बनाए फॉर्मेशन में गिर गए जिसमें बुक ऑफ हेवन की पावर्स भी थी और बुक ऑफ हेवन की पावर्स से तुम्हें 10 साल की जिंदगी मिल गई। लेकिन अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बस एक बुक काफी नहीं होगी, तुम्हें सभी 9 बुक्स को कलेक्ट करना होगा। एम्परर की बात सुनकर चेन तियान चौंक जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके पास बस 10 साल की जिंदगी है। लेकिन अब स्वॉर्ड एम्परर चेन तियान को 13 स्टाइल ऑफ स्वॉर्ड सिखाने लग जाता है और उसे कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार दिखाऊंगा, इसीलिए ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। ये कहकर वो चेन तियान को 7 मुंह से दिखाता है और वो फिर से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ आकर चेन तियान एम्परर से पूछता है कि ये सब किस लेवल की स्किल्स है। तो अब स्वॉर्ड एम्परर उसे कहता है कि अगर तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करोगे तो ये हेवन लेवल की स्किल्स से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, लेकिन अभी तुम इस बारे में मत सोचो। अभी के लिए तुम इतनी टेक्निक से सीख लो, वो भी तुम्हारे लिए बहुत है और वुन आर्मर को जितना तुम प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। एम्परर चेन तियान से कहता है कि तुम्हें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैं अब रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और अब से तुम मुझे मिस्टर जियान कहकर बुला सकते हो। यह कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद चेन तियान बहुत देर तक प्रैक्टिस करता है और पहली 2 टेक्निक्स को इम्प्रूव कर लेता है, लेकिन उसे अभी तक तीसरी टेक्निक समझ नहीं आई थी। लेकिन चेन तियान ने अपने वुन आर्मर को 2nd लेवल पर अपग्रेड कर लिया था, इसीलिए वो सोचता है कि अगर मेरा सामना समुराई और मार्शल आर्ट्स रियल्म के आर्टिस्ट से होता है तो मेरा आर्मर आसानी से मेरा डिफेंस कर सकता है। तभी अब एक मेड वहां आकर चेन तियान से कहती है कि एल्डेस्ट लेडी और 2nd यंग मास्टर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। यह सुनकर चेन तियान बाहर जाता है, जहां उसकी सिस्टर लुओक्सी चेनवू से लड़ रही थी, क्योंकि उसे ये पता चला था कि चेन तियान जब डेड सोल फॉरेस्ट में गिरा था तब चेनवू भी वहां पर था और वो समझ गई थी कि चेन
चेनवू ने ही चेन तियान को खाई में गिराया था। लुओक्सी को चेनवू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे जान से मार देना चाहती थी। दरअसल लुओक्सी को अभी तक पता नहीं चला था कि चेन तियान अभी भी जिंदा है और वापस आ गया है। लुओक्सी चेनवू के ऊपर अटैक करती है, लेकिन तभी वहाँ पर चेन युए आ जाती है जो चेनवू की एल्डर सिस्टर थी। वो अपने फायर ड्रैगन अटैक से लुओक्सी के अटैक को रोक देती है। तभी अब वहाँ पर चेन तियान भी आ जाता है, जिसे देखकर लुओक्सी बहुत खुश होती है और चेन तियान को गले लगा लेती है और फिर वो चेनवू की ओर देखती है जो अपनी सिस्टर के पीछे छुपकर उससे कहता है कि तुम कुछ दिन मेरा इंतजार करो, मैं कल्टिवेशन करके अपना लेवल बढ़ाऊंगा और तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। यह सुनकर लुओक्सी कहती है कि तुम अभी भी बोल पा रहे हो क्या, मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से नहीं मारा। यह सुनकर चेनवू चुप हो जाता है, जिसे देखकर अब लुओक्सी और चेन तियान वहाँ से जाने लगते हैं। तभी चेन तियान चेन यान की ओर देखता है, इसीलिए अब चेन यान डरकर चेन तियान के आगे झुककर उसे यंग मास्टर कहता है और रेस्पेक्ट देता है। फिर अब हम देखते हैं कि चेन तियान और लुओक्सी चेनवू और चेन युए को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके अगले दिन वो दोनों अपने डेट के साथ फैमिली कंपटीशन में जाते हैं। चेन फैन उन दोनों को बताते हैं कि आज एनुअल फैमिली कंपटीशन है जिसमें यंग जनरेशन के सबसे बेस्ट बच्चे को चुना जाएगा, इसीलिए इसमें फैमिली के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे और तुम मेरे बेटे हो इसीलिए तुम्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी। मुझे तुम्हारी स्टैंड पर कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे मेरे एक अच्छे डेड होने की चिंता है, शायद मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सका। तभी लुओक्सी चेन तियान से कहती है कि तुम पूरी कोशिश करना और हार मत मानना। लुओक्सी की बात सुनकर चेन तियान उसे कहता है कि मैं तुमसे फाइनल्स में मिलूंगा। तो अब लुओक्सी उसे कहती है कि पहले फर्स्ट राउंड जीत जाओ। यह सुनकर चेन तियान कहता है कि तुम मुझे पहले जैसा मत समझो, मैं कल जो था आज उससे बहुत अलग हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा। तभी अब चेन फैमिली के बाकी सभी मेंबर्स भी वहाँ जाते हैं, लेकिन अब चेन बेतियान उस जगह खड़ा था जहाँ पर क्लैन लीडर चेन फैन को होना चाहिए था। चेन बेतियान सभी से कहता है कि अब सभी लोग यहाँ आ गए हैं, इसीलिए मैं एनुअल फैमिली मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। चेन बेतियान की बात सुनकर चेन फैन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पैर को जमीन पर मारता है, जिससे सभी का ध्यान उसकी ओर जाता है। तभी चेन तियान चेन बेतियान से कहता है कि मेरे डैड ने मुझे आपसे ये पूछने के लिए कहा है कि क्लैन का लीडर कौन है। चेन तियान की बात सुनकर चेन बेतियान कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है, वो तुम्हारे डैड चेन फैन है। तो अब चेन तियान उससे कहता है कि अगर मेरे डैड लीडर है तो आप उनकी जगह क्या कर रहे हैं, क्या आप अपने आप को क्लैन लीडर समझते हैं। चेन तियान की बात सुनकर चेन वह आगे आती है और उसे कहती है कि तुम जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हारे डैड लेट आए हैं इसीलिए मेरे डैड ने थोड़ी देर के लिए उनकी जगह संभाल ली थी। यह सुनकर चेन तियान चेन युए से कहता है कि तुम तो फैमिली मीटिंग में बाहरी लोगों को लाकर पहले ही मीटिंग के रूल्स तोड़ चुकी हो। दरअसल चेन युए लुओक्सिया सेक्ट की डिसिपल थी और वो अपने साथ वहाँ के डिसिपल्स को मीटिंग में लेकर आ गई थी, इसीलिए अब चेन तियान चेन युए से पूछता है कि इन्हें यहाँ लाने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है। तभी अब उन डिसिपल्स में से एक जिसका नाम लुओक्सिया वेन था वो चेन तियान से कहता है कि तुम्हारी हमें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। तो अब चेन तियान उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो तुम यहाँ से जा सकते हो। चेन तियान की बात सुनकर थर्ड एल्डर उससे कहता है कि चुप रहो, तुम्हारी लुओक्सिया मेन के लोगों की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी चेन बेतियान भी आगे आकर चेन तियान को कम बोलने के लिए कहता है, पर अब चेन फैन चेन तियान को रोकता है और आगे आकर सभी से कहता है कि मेरे बेटे ने कुछ भी गलत नहीं कहा। वो चेन बेतियान के पास आता हुआ उसे कहता है कि क्या तुम अपने आप को लीडर समझते हो जो मेरी जगह पर खड़े हो और साथ में तुम लुओक्सिया मेन सेक्ट के कुत्तों को भी यहाँ लेकर आए हो। चेन फैन की ये बात सुनकर लुओक्सिया मेन के सभी डिसिपल्स को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी चेन तियान उन्हें देखता है और वो सभी चेन तियान के गुस्से से डर जाते हैं। ये सब देखकर चेन बेतियान सोचता है कि आज चेन तियान को अचानक क्या हो गया, ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो गया। उन सभी की बहस चल रही थी, तभी वहाँ चेन फैमिली के सबसे बड़े एल्डर आ जाते हैं और वो सभी से कहते हैं कि आज फैमिली मीटिंग वाले दिन तुम सभी ये बकवास भरी बातें क्यों कर रहे हो। बिग एल्डर को देखकर सभी उसके सामने झुकते हैं। वो वहाँ आकर चेन बेतियान को डांट देते हैं और चेन बेतियान चेन फैन से माफी मांगकर उसे उसकी जगह आने के लिए कहता है, इसीलिए अब चेन फैन अपनी जगह आकर फैमिली कंपटीशन को शुरू कर देता है। कंपटीशन का पहला राउंड नॉकआउट राउंड था, जिस राउंड में सभी पार्टिसिपेंट एक साथ लड़ने वाले थे और लास्ट में बचे हुए 8
8 लोग ही आगे के राउंड में जाने वाले थे। तभी चेन युए वहां आकर सभी पार्टिसिपेंट्स से कहती है कि चेन तियान मेरा शिकार है, इसीलिए कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। इसीलिए अब जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है सभी पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन कोई भी चेन तियान से नहीं लड़ता और चेन तियान बिना लड़े ही सेकंड राउंड में पहुंच जाता है। अगले राउंड में सभी बचे हुए पार्टिसिपेंट्स के 4 ग्रुप बना दिए जाते हैं, जिनमें वो सभी एक दूसरे से लड़ने वाले थे और उनका 1-on-1 मैच होने वाला था। फर्स्ट ग्रुप में चेन तियान और चेन यान की फाइट अनाउंस होती है, इसीलिए वो दोनों ग्राउंड में आ जाते हैं। चेन तियान चेन यान से कहता है कि क्या आज तुम मुझे यंग मास्टर नहीं कहोगे? तो अब चेन तियान उससे कहता है कि आज मैं तुमसे लड़ूंगा और तुम्हें हराऊंगा। ये कहकर वो चेन तियान के ऊपर अटैक कर देता है। चेन यान चेन तियान की ओर बढ़ रहा था, तभी चेन तियान अपने 1 शॉट कट टेक्निक से उसकी शॉट के टुकड़े कर देता है और चेन यान को हरा देता है। और अब यह देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। चेन बेतियान चेन तियान को देखकर सोचता है कि तुमने चेन यान को तो हरा दिया, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा चेन वो तुम्हारा सामना कैसे करता है। इसके बाद बाकी बचे हुए सभी पार्टिसिपेंट्स की भी फाइट होती है और उन सभी की फाइट खत्म होने के बाद 8 पार्टिसिपेंट्स में से 4 बचते हैं, जो चेन तियान चेन वो लुओक्सी और चेन युए थे। अगले राउंड में फर्स्ट फाइट चेन तियान और चेन वो की होती है और वो दोनों ग्राउंड में आ जाते हैं। फाइट स्टार्ट होते हैं। चेन वो चेन तियान से कहता है कि तुम इस राउंड तक पहुंच गए हो, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये कहकर वो अपने मेज से निकाल लेता है और चेन तियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। इसीलिए अब चेन तियान भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और चेनवो से कहता है कि आज मुझे तुम्हें जान से मारने से कोई नहीं रोक सकता। यह सुनकर चेनवो हंसता है और चेन तियान के ऊपर अटैक कर देता है। वो चेन तियान से कहता है कि कचरा तो कचरा ही होता है, भले ही वो कितनी भी स्किल से क्यों ना सीख ले। यह कहकर वो अपनी वॉर हैमर क्राई टेक्निक से चेन तियान पर अटैक करता है, लेकिन चेन तियान जंप मारकर उसके अटैक से बच जाता है और अपने शॉर्ट स्लैश से चेनवो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन चेनवो भी उससे बच जाता है। अब चेनवो को चेन तियान के ऊपर गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि मैं मार्शल किंग के 9th लेवल पर हूँ, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुम्हें मार दूंगा। यह कहकर वो अपनी खतरनाक टेक्निक का यूज करने लगता है, लेकिन अब चेन तियान भी उसे मारने के लिए अपनी 13 स्टाइल और शॉर्ट टेक्निक के फर्स्ट मूव का यूज करने वाला था, जिसे देखकर चेन बेतियान समझ जाता है कि चेन तियान के अटैक से उसका बेटा मर जाएगा। इसीलिए वो चेन तियान को रोकने के लिए फाइट के बीच में जाने लगता है, लेकिन अब चेन फेंग उसके आगे आकर उसे रोक लेता है। अब चेन युए भी अपने भाई को बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन लुओक्सी उसे रोक लेती है और ग्राउंड में नहीं जाने देती। चेन वो जैसे ही अपने वॉयलेट कॉम्बैट स्किल का यूज करके चेन तियान पर अटैक करता है। चेन बेतियान अपनी 13 स्टाइल ऑफ शॉट के फर्स्ट मूव से अटैक करके चेनवो को घायल कर देता है और उसे जान से मारने के लिए उसके करीब आने लगता है। चेन तियान को पास आता देखकर चेनवो अपने डैड और सिस्टर से मदद करने के लिए कहता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन अब चेन तियान उसे जान से मारने वाला होता है। पर तभी अब थर्ड एडर चेनवो को बचाने के लिए चेन तियान के ऊपर अटैक कर देता है और चेन तियान उससे बचते हुए घायल हो जाता है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।